नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी का नाम है बात लाख टके की। दोस्तों, कहानी बहुत ही बेहतरीन है और ये कहानी का 5वां पार्ट है। 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, पहले के पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिया हुआ है, उसमें कहानी के सारे पार्ट विद्यमान हैं, उनको जरूर से भी पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, कहानी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। सूर्य प्रताप रघुवंशी का काफिला एक बार फिर धूल का गुबार उड़ाता अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टापों से मीलों तक का क्षेत्र गुंजायमान हो उठा था। मार्ग में आने वाले गांवों, कस्बों और नगरों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। गांव का मुखिया अथवा नगर का राजा भेंट सामग्री लेकर अपने विशिष्ट व्यक्तियों के साथ नगर सीमा पर पहले ही उपस्थित मिलता था। राजा सूर्य प्रताप रघुवंशी ने भांप लिया था कि ये भयभीत राजा उनकी सत्ता स्वीकार करने को तैयार हैं, इसलिए वह भी उन्हें अभय देता आगे बढ़ता गया। यमुना पार नगर का भी अचानक इतनी विशाल सेना अपनी ओर बढ़ी आने का समाचार पाकर भयभीत होना स्वाभाविक था। दयामूर्ति राजा ईश्वर प्रताप रघुवंशी दुविधा में पड़ गए कि एकाएक ऐसा कौन बहादुर पैदा हो गया जिसने हाथी घोड़ों की विशाल सेना लेकर हम पर चढ़ाई कर दी। क्या हमारा भय तथा पराक्रम समाप्त हो चुका है? यदि इस समय युवराज सूर्य प्रताप हमारे पास होते तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की नौबत न आती। वह स्वयं ही सब कुछ संभाल लेते, मगर इतनी विशाल सेना का मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पास न तो इतनी संख्या में सैनिक हैं और न ही हाथी घोड़े और ऊंट हैं। हमारी उदारवादी और परोपकारी नीतियों के कारण संभवतः राजकोष में पर्याप्त धन भी उपलब्ध नहीं होगा। अब तो व्यवस्था में संधि प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। तो भी मंत्री परिषद में इस समस्या पर विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। शायद कोई अन्य मार्ग निकल आए। राजा ने काफी विचार करने के पश्चात मंत्री परिषद की बैठक बुलाने का निर्णय किया। गुप्तचर के समाचार ने तो राजा की चिंता और बढ़ा दी थी, क्योंकि आक्रमणकारी न केवल विशाल सेना के आगे था, बल्कि वह हाथी पर 2-2 रानियों को भी साथ में लिए था, जो अपने परिवार के साथ आक्रमण का हौसला रखता हो। ऐसे व्यक्ति के जुनून का कुछ अंदाजा लगा पाना भी असंभव है। प्रत्येक पहलू पर विचार विमर्श के बाद मंत्री परिषद ने एक मत से फैसला किया कि ऐसी परिस्थिति में संधि कर लेना ही राजा और प्रजा और राजहित में सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रानी ने भी मंत्री परिषद के निर्णय का समर्थन किया और राजा को जन धन हानि से बचाने के लिए रानी स्वयं राजा के साथ नंगे पैरों चलने को तैयार हो गई। दयामूर्ति राजा ईश्वरी चंद्र रघुवंशी नंगे सिर नंगे पांव हाथ में संधि प्रस्ताव का बहुमूल्य रत्नों से भरा थाल लेकर अपनी रानी के साथ आगे आगे चला और पीछे उनकी मंत्री परिषद के सदस्य सफेद झंडा लेकर नगर की सीमा पर पहुंचे। किंतु राजा सूर्य प्रताप ने अपने माता पिता को भयाकुल मुद्रा में नंगे पांव संधि प्रस्ताव लेकर अपनी ओर आते देखा तो वह हाथी से उतरकर नंगे पांव उनकी तरफ दौड़ पड़ा और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। पिताश्री, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? मैं आपका नालायक बेटा सूर्य प्रताप हूँ। कृपया आप मेरी भूल क्षमा करके मुझे सीधा मार्ग दिखाएं। मैं आपको वचन देता हूँ कि भविष्य में फिर कभी आपके कष्ट का कोई कारण उपस्थित नहीं होने दूंगा। अरे सूर्य, तू? रानी ने अपने बेटे को पहचान कर आश्चर्य व्यक्त किया और दोनों बाहें फैलाकर बेटे के गले लगा लिया। राजा ईश्वरी प्रताप रघुवंशी को न केवल आश्चर्य हुआ, बल्कि अपने बेटे के पराक्रम, शौर्य और साहस से अभिभूत भी हो गया। उनका बेटा चतुरंगी विशाल सेना का सेनानायक देखकर ही उनका सीना गर्व से अनंत गुणी विशाल हो गया और मस्तिष्क उत्तुंग पर्वत सा ऊंचा हो गया। हृदय में उठती हर्ष की तरंगों का कोई पारावार न था। उन्हें स्वयं के चक्रवर्ती सम्राट होने की अनुभूति हो रही थी। जब उनके बेटे ने स्वयं उन्हें भयभीत करके संधि प्रस्ताव के लिए विवश कर दिया था, तो उनके मार्ग में आए न जाने कितने ही राजाओं को उसने भयंकरात किया होगा, जो स्वयं ही उसकी सत्ता स्वीकार कर संधि प्रस्ताव लेकर नगर की सीमा पर उपस्थित हुए होंगे। राजा ईश्वर प्रताप रघुवंशी ने बेटे को गले से लगाया तथा उसकी अगुवाई करता हुआ महल में पहुंच गया। रानी अपनी दोनों पुत्र वधुओं को ससम्मान अपने कक्ष में लेकर आई तथा उनकी आरती उतार कर उन्हें स्नेहपूर्वक निहारने लगी।
दोनों राजकुमारियां अत्यंत सुंदर, सनिक तथा कोमल थी। उन्हें स्पर्श करने पर मैली हो जाने का भय था, इसलिए रानी दूर से ही उन्हें देखकर तृप्त हो लेना चाहती थी। राजा ईश्वर प्रताप रघुवंशी का महल आज एक अद्भुत उत्साह, गर्व और उमंग से पुलकित हो रहा था। न केवल आज उन्हें उनका आज्ञाकारी पुत्र पुनः प्राप्त हुआ था, अपितु अपने राज्य के लिए एक होनहार, दुस्साहसी, दयावान, कुशल उत्तराधिकारी भी मिल गया था। अब वे निसंकोच तथा निडर होकर वानप्रस्थ ग्रहण कर सकते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र सूर्य प्रताप में वे सब गुण विद्वान हैं जो एक चक्रवर्ती सम्राट में होने चाहिए। युवराज तो वह है ही, हमें अब उसे राज्य का सिंहासन संभालने की विधि पूर्वक जिम्मेदारी सौंपकर विश्राम करना चाहिए। राजा ईश्वर प्रताप रघुवंशी मन ही मन निर्णय करके परामर्श करने हेतु रानी के कक्ष में आए, तो रानी को पुत्र वधुओं की आवभगत में व्यस्त देखकर मौन रह गए। वे भी अपनी सुकोमल सुंदर पुत्र वधुओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपने पराक्रमी पुत्र के भाग्य पर बहुत ही गौरवान्वित हुए। राजा के मन में अपने पुत्र की एक अलौकिक तस्वीर उभर आई थी। वे उसके वाक चातुर्य, बुद्धि कौशल, अदम्य साहस और पराक्रम का बखान विस्तार से सुनने को व्यग्र हो रहे थे। वे जानने को लालायित थे कि उसने कैसे इतनी विशाल सेना तथा धन अर्जित किया। वह किन किन राजाओं और बाहुबलियों को पराजित करके एक महान सेनानायक बन सका। उसने विगत 5 वर्षों में किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे खट्टे मीठे अनुभव झेले और उसने किस प्रकार जुड़ाकर वह सफल अथवा विफल हुआ, और आज की स्थिति तक पहुंचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया। क्या आज वह चक्रवर्ती सम्राट बनने को आतुर है? योग्यता तो उसमें है, बस केवल सही दिशा और दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करने की आवश्यकता है। राजा मन ही मन सोचकर विचलित हो रहा था। उन्हें अपने पुत्र में स्वयं की युवा अवस्था की छवि नजर आ रही थी, जब वे दौड़कर उत्तुंग पर्वत पर चढ़ने, छलांग लगाकर अथाह समुद्र को लांघने तथा दूर दूर तक फैले विशाल जंगलों वनों को उड़कर अपने अधीन करने के अदम्य साहस और जोश से लबरेज थे। अपने जीवन में जो सपने वे स्वयं पूरे नहीं कर पाए, वे सभी अधूरे सपने अपने पुत्र द्वारा पूरे कर लेना चाहते थे। दूर दूर तक फैले विशाल भूभाग पर केवल उनकी ही पताका फहराए और उनका ही गुणगान हो, अन्य कोई राजा उनके सामने ना हो। एक अकेले रघुवंशी महाराज की जय जयकार चाहूं और सुनाई दे। चक्रवर्ती सम्राट सूर्य प्रताप रघुवंशी के सम्मुख समस्त राजा नतमस्तक हों और वे ऐसे महान प्रतापी सम्राट के पिता होने के सुख का अपने जीवन काल में आनंद ले सके। राजा सूर्य प्रताप अपने पिता का खिला खिला चेहरा देखकर संतुष्ट था। वह चाहता था कि उन्हें उसे दंड दिए जाने की घटना का कभी स्मरण ही ना हो, ताकि आनंद के जिस सागर में वे आज प्रफुल्लित हो रहे थे वह हमेशा ऐसा ही बना रहे। वे सदैव सुखी रहें तथा उनका दयामूर्ति, परोपकारी और न्यायप्रिय व्यक्तित्व प्रजा कभी भुला ना सके। इतिहास में उनका नाम आदर और सम्मान के साथ सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। आने वाली पीढ़ियां एक महान प्रतापी महाराजा की कीर्ति गाथा सुनकर स्वयं उनके वंशज होने का गर्व अनुभव कर सके। पिता पुत्र दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति स्नेह, त्याग, सम्मान का ज्वार उमड़ रहा था। पिता की इच्छा थी कि वे अपने पुत्र को गले लगाकर युद्ध में लगे उनके घावों को अपने हाथों से सहलाकर उसकी पीड़ा को कम कर दें, उसके पराक्रम की प्रशंसा कर उसे बधाई देकर प्रोत्साहन दे। पुत्र की कामना थी कि वह अपने महाप्रतापी पिता के उच्च आदर्शों के कारण अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए उनका आभार व्यक्त कर सके और उन्हें विश्वास दिला सके कि वह उनके स्थापित मानदंडों का जीवन भर मन, क्रम, वचन से हमेशा पालन करते रहेगा। आज भी वह बिना कहीं एक बूंद रक्त बहाए, बिना किसी लूटपाट और हिंसा के पिता के चरणों में लौटा है। उसी प्रकार वह भविष्य में भी उनके आदर्शों पर चलता रहेगा। अपनी प्रजा के प्रति राजा के पितातुल्य व्यवहार का सूर्य प्रताप को अपने पिता के अतिरिक्त अन्य कोई उदाहरण नजर न आता था। अधिकांश राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते ही मिले थे। गरीब लोगों से अपनी अयासी के लिए मनमाने कर वसूल करना तथा उनसे बेगार
में काम करवाना ही अधिक राज्यों में प्रचलित था। उनके खून पसीने से उगाई गई फसल जबरन अपने कारिंदों द्वारा हथिया लेना सामान्य बात थी। जबकि सूर्य प्रताप के पिता ने अपने राज्य में संध्या तक यदि किसी की कोई वस्तु ना बिकी हो तो राजमहल द्वारा उसे उचित मूल्य पर खरीदने का नियम बनाया हुआ है। इसलिए विक्रेता को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अपने राजा तथा उनके नियमों पर अटूट विश्वास है और यदि उनकी वस्तु कोई खरीदार नहीं मिल पाया तो राजमहल में अवश्य ही उसका उचित मूल्य उसे मिल जाएगा। राजा ईश्वर प्रताप रघुवंशी का यही मंत्र राज्य की खुशहाली का प्रमुख कारण है। राज्य की प्रजा अपनी पूरी सामर्थ्य और ईमानदारी से अपना उत्तम उत्पाद तैयार करती है और उतनी ही तत्परता से उसे ग्राहक तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करती है। किसान, दस्तकार, कलाकार अथवा व्यवसायी सब अपनी विक्रय वस्तु का न्याय संगत तथा उचित मूल्य निर्धारित कर बाजार में पहुंचाते हैं। कोई भी अनुचित लाभ कमाने का प्रयास नहीं कर सकता। यदि किसी ने बेईमानी करने का दुस्साहस किया तो उसके लिए कठोर कानून का प्रावधान भी है। इसलिए प्रजा को आवश्यकता की प्रत्येक उत्तम वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध होती है। संपूर्ण राज्य में शांति और सौहार्द का वातावरण व्याप्त है। सब सुखी और खुशहाल हैं। महाराज ईश्वर प्रताप रघुवंशी के पूरे राज्य में जय जयकार होती है। दिन भर सूर्य प्रताप अपनी सेना के ठहरने तथा भोजन व्यवस्था के लिए अपने सलाहकारों के साथ व्यस्त रहा। उनके लश्कर में आए हाथी, घोड़े तथा ऊँटों के लिए उपयुक्त स्थान और चारे भूसे का भी प्रबंध करवाया। करवा कर उसने संतोष की सांस ली। वह वहां से आकर अपने कक्ष में पहुंचा और आराम करने के लिए पलंग पर लेट गया। यद्यपि वह हर प्रकार से भयमुक्त और चिंता रहित था, तथापि उसके मस्तिष्क में कई विचार कुलबुला रहे थे। वह अपनी रानी और कोतवाल के संबंधों के विषय में विचार कर रहा था। वह हृदय से दयावान तथा परोपकारी है। उसने अपने जीवन में अभी तक असहाय और जरूरतमंदों की सहायता की है, किंतु अपनी रानी और कोतवाल के नाजायज संबंधों से वह बहुत आहत हुआ है। उन्होंने अपना अपराध छुपाने के लिए उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा और क्रूरता की सीमा लांघते हुए उसकी आंख निकाल कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तथापि वह उन्हें क्षमा कर किसी अज्ञात स्थान पर भेजने पर भी विचार कर चुका था, किंतु इसके लिए उसे अपने ससुर को तर्क संगत और संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक था, और जिस रहस्य को वह अब तक गुप्त रखे हुए था उसके प्रकट होने का भय सामने था। उसके ससुर ने उस समय शंका व्यक्त की थी जब उसने दान दहेज के नाम पर केवल उनके कोतवाल की मांग की थी। उसने ऐसे क्रूर और निर्मम अपराधियों को जघन्य अपराध के लिए वैसे ही हृदय विदारक सजा देने पर भी गहनता से विचार किया था, जिसमें उससे किसी भी स्पष्टीकरण की अपेक्षा ही न की जाए। वह दिन भर इस विषय पर भिन्न भिन्न पहलुओं से विचार करता रहा। सूर्य प्रताप रघुवंशी ने अपने पिता से जहाँ दया, धर्म और परोपकार का गुण अर्जित किया था, वहीं दुष्टों के लिए पिता की निष्ठुर कठोरता भी पैतृक रूप में प्राप्त की थी। चातुर्य और सहनशीलता का गुण उसकी माता ने अपने दूध के साथ उसके रक्त में प्रवाहित कर दिया था। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों तथा विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के मिले भले बुरे लोगों के व्यवहार से उपजे ज्ञान ने उनके मनुष्यों को परखने की क्षमता को प्रदान की थी। रानी रजनीगंधा को विश्वास हो चुका था कि राजा सूर्य प्रताप सब कुछ जान चुके हैं तथा वह उसके प्रेमी कोतवाल दुर्जन सिंह को भी इसलिए साथ लेकर आए हैं ताकि वह उसके सामने उसे कठोर सजा दे सके। सजा तो उसे भी कठोर ही दी जाएगी। यदि पिताश्री से उसी समय मैंने कोई बहाना बनाकर तत्काल विदाई न करने का आग्रह किया होता तो शायद कोई अन्य उपाय सोचा जा सकता था। अब उसे अपने माता पिता का मान सम्मान बनाए रखने तथा सबके सामने दुराचारी होने का अपमान झेलने से बचने का कोई तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। सब कुछ गंवाकर मरने से अच्छा तो यही होगा कि वह स्वयं अपने लिए कोई उचित मार्ग निश्चित कर ले। सूर्य प्रताप बहुत देर तक विचार करने के बाद बिस्तर से कुछ सोचकर उठा और अपनी पत्नी रजनीगंधा के कक्ष में आ गया। वह दर्पण के सामने बैठी अपना रूप निहारने में सुध बुध भूले थी। उसे सूर्य प्रताप के आने का भान तक न हुआ। वह अपनी बड़ी बड़ी सरबती आंखों में स्वयं ही डूबती जा रही थी। धनुष जैसी गहरी भावों से
होती हुई उनकी उंगलियां गालों से फिसलकर पतली ग्रीवा पर आ चुकी। उसे अचानक अपनी गर्दन पर स्वयं की उंगली के बजाय फांसी का फंदा कसता हुआ महसूस हुआ। वह घबरा कर उठी तो पास ही सूर्य प्रताप को खड़ा देखा और वह हड़बड़ा गई। आप कब आए? उसने पूछा। अभी क्षण भर पहले। क्या तुमने मेरी पदचाप नहीं सुनी? शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैं आपके विषय में ही सोच रही थी। आपको कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, क्षण भर सांस लेने तक का समय नहीं मिलता। मुझे यहाँ आकर 1 महीना होने को आया, लेकिन आपको इस कक्ष में आने का अवसर तक नहीं मिल पाया। मैं कभी कभार कुछ देर राजमाता के पास चली जाती हूँ तो दिल बहल जाता है। दूसरा कोई बात करने वाला भी नहीं है यहाँ। कभी कभी लगता है जैसे मुझे यहाँ बंदी बना दिया गया है। सेविका तुम्हारे आदेश पर ही आती जाती होंगी। तुम जब चाहो उन्हें अपने पास बुला सकती हो। रात को सेविका से मुझे क्या काम? ओह, समस्या केवल दिन की नहीं, रात के अकेलेपन की है। आप अन्यथा ना लें। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि रात में अकेले डर लगता है। मैं कुछ करता हूँ। मैंने सोचा न था कि भरा पूरा महल आपके लिए बंदी गृह बन जाएगा। आपको कष्ट हो रहा है तो शीघ्र ही कोई प्रबंध करना पड़ेगा। अच्छा, चलता हूँ। वह द्वार की ओर बढ़ा। अरे, आप तो बुरा मान गए। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन वह बाहर जा चुका था। रानी को ना तो उसका अस्पष्ट सा उत्तर समझ में आया और ना ही उसकी अच्छी बुरी प्रतिक्रिया का संकेत मिला। अपने भविष्य के बारे में सोचकर वह विचारों में डूब गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका मन हो रहा था कि वह किसी भांति यहाँ से दूर भाग जाए, मगर कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सेविका को बुलाया तथा उसके साथ बाग में चलने को कहा। सेविका उसके पीछे पीछे बाग में आ गई। संध्या का धुंधलका छाने लगा था। वृक्षों के नीचे हल्का अंधेरा व्याप्त था, किंतु चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की ठंड शरीर को भली भांति प्रतीत हो रही थी। वह सेविका के आगे आगे रात की रानी के पेड़ तले आ गई और संगमरमर के चबूतरे पर बैठकर ऊपर से झरते फूलों को अपने आंचल में समेटने लगी। फूलों की महक तथा चांद की मीठी चांदनी में और पवन के शीतल स्पर्श से वह रोमांचित हो उठी। वह सब कुछ भूलकर चबूतरे पर लेट गई और आंखें बंद करके मधुर स्वप्न में खो गई। वह उस समय सब दुख दर्द भूल चुकी थी। उस समय उसे न भूत की कोई स्मृति थी और न ही भविष्य का कोई भय। इस समय वह केवल वर्तमान में खोई इन पलों को जी जान से जी लेना चाहती थी। रात गहराने पर रानी ने स्वयं को संभाला और उठकर अपने कक्ष में आ गई। सेविका उसके पीछे थी। वह रानी का अव्यवस्थित व्यवहार देखकर हैरान थी, किंतु उसके सामने कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बच रही थी। वह चुपचाप केवल आंखें छिपाकर उसका विचित्र व्यवहार देख रही थी, क्योंकि राजघराने में इससे पहले उसने किसी रानी को इतनी उद्विग्न कभी नहीं देखा था। उसने अपने मन में सोचा कि संभवतः रानी को कुछ तो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जब से आई है दिन रात अपने आप में गुमसुम है और सभी से इसका बर्ताव भी एकदम रूखा और अलग है, जैसे सबसे नाराज हो। इसे न खाने पीने में रुचि है और किसी से मिलने जुलने की इच्छा। केवल दर्पण के सामने बैठकर स्वयं को निहारते रहना ही इन्हें पसंद है। जबकि दूसरी रानी मधुलिका अपने राजकुमार को नहलाने, संवारने और उसके साथ खेलने में व्यस्त रहती है। राजमाता भी नन्हे राजकुमार के साथ अपना अधिकांश समय बिताती है और उसे जी भर कर प्यार करती है। उसे गोद में लेकर झुलाती है, हृदय से लगाकर तृप्त हो जाती है। लेकिन यह रानी, सूर्य प्रताप रानी, रजनीगंधा से मिलने के पश्चात छावनी में गया और सेनापति के साथ काफी समय तक बात करता रहा। उसने अपने कुछ अन्य अधिकारियों से भी चर्चा की तथा उसने सेना के सुविधापूर्वक प्रबंध की व्यवस्था की जानकारी लेकर अपने कक्ष में आ गया। सैनिकों और जानवरों की सुविधा से संतुष्ट होकर वह निश्चित हुआ तथा आराम से लेटकर अपने पिता के विषय में सोचने लगा। पिताश्री उसे देखकर कितने खुश हुए हैं। पिताश्री की खुशी का कारण संभवतः मैं नहीं, मेरी सफलता में छिपा है। दुख की माता सुख के पिता
सच ही कहा है, यदि खाली हाथ और निराश परेशान फटे हाल किसी भिखारी के रूप में लौटता तो संभव है उनका व्यवहार भी बहन जैसा ही होता। उनकी खुशी में मेरी अपार सफलता और विशाल सेना के साथ धन लेकर लौटना है। एक सैनिक ने आकर सूचित किया कि महाराज राजमाता के साथ भोजन कक्ष में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी रजनीगंधा भी वहां उपस्थित है। उसे ध्यान ही न था कि भोजन का समय हो चुका है। वह उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। सैनिक उसे सूचना देकर जा चुका था। सूर्य प्रताप भोजन कक्ष में पहुंचा तो राजमाता ने कहा, सूर्य बेटा, राजकाज और सेना की देखरेख में तुम तो खाना पीना ही भूल गए। हम भी महल में तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारा राजकुमार तो तुम्हारी राह देखते देखते ही सो गया। तुम केवल अपनी प्रजा और सेना के ही नहीं हो, हमारा भी तुम पर कुछ अधिकार है बेटा। बिल्कुल सच कहा आपने। जब से यह लौट कर आया है अपनी सेना और हाथी घोड़ों में ही खोया हुआ है। हम कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि युवराज 2 घड़ी कभी तो हमारे पास आकर बैठे और हमसे पूछे कि पिताश्री आप कैसे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, आपके चरणों में बैठने के अतिरिक्त मुझे अन्य कौन सा स्थान आकर्षित कर सकता है। यद्यपि मुझ पर आश्रित बाहर से आए सैनिक और हाथी घोड़े ऊंटों की देखभाल कौन करता, किंतु अब सब इंतजाम हो चुका है। अब से प्रतिक्षण मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। युवराज ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जुग जुग जियो मेरे लाल, यशस्वी भव, तुम्हारी कीर्ति चहु दिशा में फैले, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो, तुम्हारी सदैव जय हो। राजमाता ने आशीर्वाद दिया। ईश्वर करे आपका आशीर्वाद साकार हो महारानी। चक्रवर्ती सम्राट सूर्य प्रताप रघुवंशी की जय हो। देखा आपने महारानी, केवल जय बोलने भर से ही समस्त वातावरण कितना गौरवान्वित हो उठा है। बेटा, क्या तुम्हारा यह सपना साकार करोगे? राजा अपनी पत्नी के आशीर्वाद का समर्थन करते हुए नारा लगाया। मेरे जन्मदाताओं, आपकी खुशी में ही मेरे जन्म की सार्थकता है। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। पिताश्री, आप आज भी चक्रवर्ती सम्राट हैं। उत्तर दिशा में पृथ्वी के अंतिम छोर तक रघुवंश की पताका फैल रही है। आपके कुल की जय जयकार हो रही है। उससे अधिक और क्या चाहिए महाराज? पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट चारों दिशाओं का एक छत्र स्वामी होता है। पूर्व और पश्चिम दिशा में भी तुम्हारी कीर्ति फैलनी चाहिए। मैं अपने जीवन में तो सपने पूरे नहीं कर सका, उन्हें तुम पूरा कर सकते हो। तुम्हारी भुजाओं में असीम बल और दिल में अदम्य साहस है। तुमने अपने पराक्रम से उत्तर दिशा को जीत लिया है, तो अन्य दिशाएं भी तुम अपने अधीन कर सकते हो। पिताश्री, मैंने किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया। मैंने तो केवल सभी का भला करने का ही प्रयास किया है। किंतु पुरस्कार या दान स्वरूप मिली सेना, हाथी घोड़े से भयभीत समस्त राजा स्वयं ही संधि प्रस्ताव लेकर आगे से आगे खड़े मिले। मैंने सैनिकों को आदेश दिया था कि वे कहीं भी लूटपाट अथवा जोर जबरदस्ती का प्रयास ना करें। नागदेव नगर से यहाँ तक न तो रक्त की एक बूंद गिरी है और न ही कहीं जोर जबरदस्ती हुई। मार्ग में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज अपने दिल से जय जयकार कर रहा है। मेरे विचार में प्यार तथा सेवा से लोगों के दिलों पर राज करना अधिक सरल तथा स्थायी हो जा रहा है। सूर्य प्रताप ने विनम्रता से कहा, निसंदेह करुणा तथा वात्सल्य मनुष्य के अलंकार हैं। ईश्वर ने जीव मात्र को ये गुण दिए हैं, तभी सृष्टि का विस्तार संभव हुआ है। किंतु कुछ जीव अपनी हिंसक प्रवृत्ति के कारण अन्य प्राणियों पर अत्याचार भी करते हैं। परमात्मा ने राजा को प्रजा की सेवा, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रजा पर राज करने के लिए भेजा है। इसलिए उसे कुछ अतिरिक्त शक्ति तथा बुद्धि देकर महान बनाया गया है। क्षमा करे पिताश्री, शक्ति और बुद्धि ने ही नहीं, बल्कि लोभ और स्वार्थ ने महान बनाया है। मैंने देखा है अधिकांशतः बलवान ने कमजोर को बल से अथवा छल से पराजित कर अपने अधीन किया है, किंतु वह कोई स्थायी पराधीनता नहीं हो सकती। पराधीन व्यक्ति सदैव छटपटाता रहता है तथा अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करता रहता है। दोनों में कभी प्रेम सद्भाव नहीं हो सकता, जबकि सेवा तथा स्नेह से जीते गए हृदय में हमेशा आदर और कृतज्ञता के भाव बना रहता है।
मुझे मार्ग में सैकड़ों ऐसे राजाओं से भेंट करने का अवसर मिला जो अपने बाहुबल तथा धनबल पर छोटी मोटी सेनाएं खड़ी करके एक क्षेत्र पर अपना भय बनाकर लोगों पर राज्य कर रहे हैं, किंतु एक विशाल सेना देखकर उनका समस्त पराक्रम लुप्त हो गया और वे संधि प्रस्ताव लेकर नगर की सीमा पर नतमस्तक हो गए। अर्थात तुम्हारी सफलता में भय से अधिक प्रेम और सेवा का अधिक योगदान रहा। यह सत्य है कि भय बिन न होए प्रीत, किंतु मद मोह लोभ अहंकार आदि विकार त्याग कर बिना भय के भी मनुष्य दूसरों के दिलों में ऊंचा स्थान पा सकता है। आपने भी अपने प्रजा के कल्याण तथा सुख के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं उनसे राज्य में शांति और खुशहाली व्याप्त है। प्रत्येक नागरिक आपके न्याय और नियमों से संतुष्ट है। कहीं से दुराचार या छीना झपटी की भी कभी कोई खबर नहीं आई। प्रजा के प्रति आपके इसी प्यार और सेवा के कारण ही यह सब संभव हुआ है। नियम के विरुद्ध आचरण करने पर कठोर दंड का प्रावधान भी प्रजा के कल्याण हेतु ही आपने लागू किया है, जो सभी को सहर्ष स्वीकार्य है। आपकी प्रजा सुखी और संतुष्ट है, इसलिए आप भी निर्विघ्न चैन की नींद सोते हैं। आपके पूरे राज्य में जैसा अमन चैन है वैसा मैंने अन्य किसी राज्य में नहीं पाया। दूसरे राज्यों की प्रजा त्रस्त और असंतुष्ट होकर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती है। न वहाँ की प्रजा सुखी है और ना ही राजा। हर समय आशंका बनी रहती है कि न जाने कौन से पल में क्या हो जाए। इसलिए पिताश्री, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप व्यर्थ में अपने मन को दुखी ना करें। संपूर्ण उत्तर दिशा में आपके ही जय जयकार हो रही है। सब आपको चक्रवर्ती सम्राट मानते हैं और आपके गुणगान करते हैं। आपकी जैसी खुशहाल राज्य व्यवस्था अन्यत्र नहीं है। नागदेव नगर में मैंने आपकी जैसी व्यवस्था लागू की है और मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ, तथा मेरा प्रयास है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी नागरिक एक समान व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। यदि मैं इन लोगों का जीवन सुखी और खुशहाल बना पाया तो मेरा जीवन सार्थक होगा। तुमने मेरे मन में कसमसाती कलुषित भावनाओं को अपने मधुर और कोमल विचारों से निर्मल कर दिया है। मैं न जाने कब से झूठे मान सम्मान के गहरे भंवर में गोते लगा रहा था। तुमने मुझे उभार लिया युवराज, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। पुत्र, मांगो, क्या मांगते हो? आपका स्नेह आशीर्वाद पिताश्री। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुम्हें सदा सुखी और खुशहाल रखें। तुम्हारा यश युगों युगों तक फैलता रहे। जिस भांति तुम जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो, वैसा ही आदर तथा प्रेम जनता से तुम्हें मिलता रहे। मेरी इच्छा अब विश्राम करने की हो रही है, इसलिए तुम राज्य का कार्यभार संभाल कर मुझे विश्राम के लिए स्वतंत्र कर दो। आपका प्रत्येक आदेश मानना मेरा कर्तव्य और धर्म है, किंतु मैं आपके चरणों में बैठकर ही अपना मंगल करना चाहता हूँ। तुम राज्य संचालन तथा युद्ध कला में पारंगत हो। नीति धर्म का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, इसलिए हमारी यही अभिलाषा है कि तुम्हारा राज तिलक करके हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाए। किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगा पिताश्री? मेरे लिए अभी बहुत कुछ सीखना शेष है। नहीं सूर्य प्रताप, हमने निर्णय कर लिया, कल प्रातः शुभ मुहूर्त में आपका राज्याभिषेक होगा। महाराज ईश्वर प्रताप रघुवंशी के आदेशानुसार राज्य दरबार में युवराज सूर्य प्रताप के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। अगले दिन प्रातःकाल ही राजमहल में गहमा गहमी शुरू हो गई। 5 कुओं से जल मंगवाया गया। राजा सूर्य प्रताप के लिए नया मुकुट तैयार हुआ और नई राजसी पोशाक बनाई गई। राजपुरोहित, मंत्री परिषद तथा राज्याधिकारी और राज परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य दरबार में उपस्थित हुए। राजपुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने भी मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। रानी मधुलिका की गोद में नन्हा बैठा राजकुमार वहां के वातावरण को देखकर हुमुक रहा था और रानी की गोद से निकलकर राजमाता के पास जाने को हाथ फैला रहा था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।